राज्यसभा के बाद अब लोकसभा से पास हुआ वंदे मातरम बिल। अपमान करने पर 3 साल की सजा का है प्रावधान। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी पेपर लीक बिल पेश। खड़गे ने गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग की। चढ़ावा चोरी मामले पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। संसद परिसर में दान पेटी और पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट। पार्लियामेंट में चर्चा की मांग पर अड़े अखिलेश बोले बीजेपी और उनके साथी महापाप के दोषी। भोपाल में एक बार फिर उग्र प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों की गाड़ी के सामने खड़ी होकर एसीपी ने संभाला मोर्चा। सीएम हाउस की तरफ कूच कर रहे थे किसान। तुर्की में भयानक जंगलों की आग रिहायशी इलाके तक जा पहुंची लपटें। कई घर भी जद में आए। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम चल रहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुआ उपचुनाव। एमपी के दतिया में 71% मतदान। बांकीपुर में 34% मतदान। जेन जी प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। पूछा पैलेट गन के इस्तेमाल की एसओपी क्या है, प्रोटोकॉल तय करने की भी बात कही। हवाई में एक बार फिर ज्वालामुखी विस्फोट। 500 फीट तक उछला लावा। पूरे इलाके में काले धुएं का गुब्बार छाया। दिसंबर 2024 के बाद से लगातार हो रहा है विस्फोट। देश भर में बारिश से बिगड़े हालात। जम्मू में करगिल लेह हाईवे ब्लॉक। उत्तराखंड में लगातार 30वें दिन बंद रही केदारनाथ यात्रा। असम, राजस्थान समेत 16 राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी। जबकि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में छापेमारी। बस ड्राइवर के घर से मिले 28 करोड़ रुपए। 15 किलो सोना भी बरामद। कुल बरामदगी 50 करोड़ से भी ज्यादा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में लिया। जबकि भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने पर बवाल। नीले की जगह भगवा रंग की हुई जर्सी। विपक्ष का हमला। कहा हर चीज का भगवाकरण करना चाहती सरकार। भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी करके कहा आगे बढ़ने का यही सबसे सही समय। भारत के लिए 85 टेस्ट खेल चुके हैं रहाणे। 90 वनडे और 20 T20 खेला है अजिंक्य रहाणे। जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के इससे 30वां गोल्ड मेडल। पैरा 100 मीटर रेस में गावित ने मारी बाजी। जैवलिन थ्रो में नीरज, रोहित और यश फाइनल में पहुंचे। आइए आगे बढ़ते हुए भारत की बात बताता हूं कि करते शुरुआत। पहली खबर आपके सामने रखते हैं पेपर लीक बिल पर। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। खड़गे के बयान के बाद बीजेपी ने चौतरफा हमला बोल दिया, यानी वार के बाद पलटवार। तो पहले ये 20 जुलाई की तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट का ये नया सीसीटीवी वीडियो है। इसमें छात्र और पुलिस सामने सामने आपको नजर आ रहे हैं। संसद भवन के बेहद करीब प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। सुनिए जरा, देखिए। नजदीक का है वीडियो, 20 जुलाई का है ये। और 100 मीटर के आसपास ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। सैकड़ों हजारों की संख्या में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं। ये तो 20 जुलाई का वीडियो आपने देख लिया और अब आज की तस्वीर भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। हैदराबाद में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, लेकिन आज शांतिपूर्वक। इंकिलाब जिंदाबाद। जय 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 वीर। जय भीम जय भीम। जय 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 वीर। जय भीम जय भीम। जिंदाबाद इंकिलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम वंदे मातरम। और विद्यार्थी हमारे वीर को जोहार जोहार। और विद्यार्थी हमारे वीर को जोहार जोहार। इंकिलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे। तो आज की तस्वीर, आज की नारेबाजी आपने सुन ली। वहीं जंतर मंतर प्रदर्शन के साइड इफेक्ट्स भी आप दिख रहे हैं। रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेपीएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर छात्र संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए रांची की तस्वीर। में एनएसयूआई ने दिल्ली में छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया। कुछ छात्र पानी की टंकी पर भी चढ़ गए। इस दौरान देखिए। 4 साल से प्रदेश में
छात्र संघ चुनाव सरकार नहीं करवा रही है। सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किए। इसलिए आज हमें क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ा है, क्योंकि पिछले 4 साल से हमने हर तरीके का प्रयास किया है, लेकिन सरकार छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं कर रही। अब आर पार की लड़ाई है, या तो छात्र संघ चुनाव बहाली की घोषणा होगी या हमारे अर्थी नीचे उतरेगी। और अब गुजरात के सूरत, और सूरत में कॉकरोच जनता पार्टी मतलब सीजेपी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई है। ये तस्वीर देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसी की कॉपी आप देख रहे हैं। तो एंटी पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में आज चर्चा की शुरुआत भी हुई। अब आपको थोड़ी वहां की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, सुनवाई। That the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 as passed by the Lok Sabha may be taken into consideration. Now the bill has come to the upper house, the House of Elders. In other words, the House of Seniors, the House of Wiser, the House of Mature. That the bill may be received and responded to. जितेंद्र सिंह को सुन रहे थे आप। और लेकिन इसी चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके बयान पर जमकर बवाल हो गया। जहां तक मेरी पूरी जानकारी है, ये तथ्यों से परे है और मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट उसको ऑथेंटिकेट। चलिए जल्दी से जान लीजिए कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, जिस पर बवाल हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया हमला। लोकसभा में पास होने के बाद पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में चर्चा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बिल को लेकर सरकार को घेरा। कह रहे हैं हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में अच्छे शिक्षक, अच्छे वीसी आए, लेकिन आप जो सिलेबस बदल रहे हैं उसमें यह भी आ रहा है। कुछ सालों में 152 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, लेकिन इस केस में एक को भी सजा नहीं हुई। सरकार क्या कर रही थी? क्या एजेंसियां सो रही थी? शिक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है। शैक्षणिक संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा है। खड़गे का दावा है मोदी के कार्यकाल में 1.25 लाख छात्रों ने सुसाइड किया। ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह सदन के अंदर दावा किया। 12 साल में पहली बार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। दिल्ली में लाठीचार्ज पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा। खड़गे ने इसको लेकर अमित शाह का इस्तीफा भी मांग लिया। जेपी नड्डा ने पलटवार किया सरकार की तरफ से। जेपी नड्डा ने मनुस्मृति वाले बयान पर खड़गे को घेरा। नड्डा ने टोकते हुए कहा खड़गे के बयान से अशांति होगी। जेपी नड्डा ने खड़गे के बयान को तथ्यों से परे बताया। इस पर सभापति ने कहा खड़गे के बयान को रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता, वो क्या कह रहे हैं? बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी खड़गे को घेरा। सुधांशु ने विलियम जोन्स के अनुवाद का हवाला दिया। विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अनुवाद किया है और साथ ही बाबा साहेब की किताब का भी जिक्र किया। इसके मुताबिक मनु काल में कोई छुआछूत नहीं था। विलियम्स ने पहले की भी कई किताबों का हवाला दिया। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं इस पर प्रमोद तिवारी ने एक पुस्तक दिखाया। प्रमोद तिवारी ने पूछा अगर सरकार को ऐसे साहित्य पर आपत्ति है तो इतने लंबे समय तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब जरा आपको सुनवाते हैं राज्यसभा में कैसे नोकझोंक हुई सत्ता बनाम विपक्ष। सुनिए। वाइस चांसलर आरएसएस पूछ के करते हैं। प्रोफेसर की भर्ती आरएसएस के लोग, अरे उसको पढ़ना आता है क्या नहीं, या वो एक्सपर्ट है क्या नहीं? दूसरे कौम के कोई लड़के नहीं है, कोई प्राध्यापक नहीं है, सिर्फ आरएसएस अटैच्ड लोग विश्वविद्यालय में भर्ती होते हैं। इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री उनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जयराम रमेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं सर, विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, 1790 में मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया। उन्होंने सर एक वर्ष पूरी और 3 बुक्स का ट्रांसलेशन किया। मनुस्मृति दोनों अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है। किताब इनके कार्यकाल में छपी है, चल रही है, प्रतिबंधित नहीं है, तो अगर ये दिखा रहे हैं तो गलती इनकी। हम सब लोग जिम्मेवार सदस्य हैं। मेरा निवेदन है कि जो उन्होंने कहा है, जहां तक मेरी पूरी जानकारी है, ये तथ्यों से परे है और मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट
मत करें, ये ओरिजिनल नहीं है। 33 साल तक जो ये काम ना कर सके वो आज अंजाम होने जा रहा है। लेकिन मुझे यकीन है इस देश